इस बार सवाल है, मैं कौन हूँ? मैं जो अपने आप को समझता हूँ, क्या असल में मैं वही हूँ या मैं कुछ और हूँ? जैसे कि पल पल मेरा व्यक्तित्व, मेरा अस्तित्व कभी किसी नाते से, तो कभी शरीर से, कभी किसी विचार से जुड़ जाता है, और उस वक्त के लिए मैं उसी को मैं समझ लेता हूँ। जैसा कि कभी पिता, कभी पुत्र, कभी पति, कभी इंजीनियर, ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग वक्त पर मैं धारण कर लेता हूँ, और उस वक्त के लिए उसी व्यक्तित्व को मैं समझ लेता हूँ। और जब कभी उस व्यक्तित्व के अस्तित्व को ठेस पहुंच जाती, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। जब कभी उस व्यक्तित्व के नष्ट होने का ख्याल मुझे आता है, तो मुझे मृत्यु का डर सताने लगता है। और अगर वैसे देखा जाए, अगर मैं बार बार बदलने वाला व्यक्तित्व अपने आप को समझने लगा हूँ, तो वह बार बार बदलने वाली चीज, इतनी सारी चीजें तो मैं नहीं हो सकता। मैं तो एक ही हूँ। वह तो सिर्फ चोले है मैंने पहने हुए, वह तो सारे रूप है हर वक्त के साथ मैंने धारण किए। फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि वो चोला पहनने वाला कौन है? कहीं वही तो मैं नहीं हूँ? वह अलग अलग रूप धारण करने वाला नट एक्टर कौन है? वही तो मैं नहीं। मैं एक पानी की तरह, जिसका ना कोई अपना रंग है, और मैं अपने आप को देखने के लिए, अच्छी तरह से अनुभवने के लिए इस दुनिया में दर दर भटक रहा हूँ, उस रंग के शोध में जिसके साथ मैं एकरूप हो जाऊं, और मैं अपने आप को अच्छी तरह से, दृश्य तरह से अनुभव कर सकूं। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। जब उसमें लाल रंग मिलाया जाए, तो वह पानी अपने आप को लाल समझने लगता है। उसमें नीला मिलाया जाए तो नीला समझने लगता है। उसी तरह मैं भी हूँ। मैं इस दुनिया में अलग अलग
सिचुएशन में अलग अलग भूमिकाओं के साथ एक रूप हो रहा हूँ और उन भूमिकाओं को ही मैं समझने लगा। उसी तरह इस शरीर को, इस बुद्धि को मैं समझने लगा। कोई कहेगा भी कि अगर मेरे शरीर को कोई खरोच आती है तो मुझे दर्द होता है, खून बहता है, तो मैं इस शरीर को अपने आप मैं क्यों ना समझूं? यह तो मूर्खता होगी। मैं ना समझना यह तो मूर्खता होगी। लेकिन अगर मेरे किसी अपने को कुछ हो जाता है तब भी मेरे आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मुझे वही दर्द होता है जो मेरे शरीर को खरोच आने के बाद। क्या इसका मतलब जिसके साथ मेरा वह रिश्ता है वह असल में मैं हूँ? कोई पालतू जानवर भी क्यों न हो, जब हमारा उसमें दिल लग जाता है और उसे भी कोई चोट आती है तो मुझे दर्द होता है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ, मेरा रिश्ता जिनके साथ है वो भी मैं हूँ, जो जानवर जिसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी है वह भी मैं हूँ, मेरी संपत्ति जिसके साथ मेरा लगाव है वह भी मैं हूँ। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि ये सब सारी चीजें मैं ही हूँ, अब हम देख सकते हैं कि मेरी संपत्ति पल पल बदल सकती है। आज मेरी संपत्ति पैसा है, उससे मैं एक घर खरीद सकता हूँ, उससे एक कार खरीद सकता हूँ। तब मेरी भावनाएं उस घर के साथ, उस कार के साथ जुड़ जाती है और उनके साथ मैं एक रूपता अनुभवता। उसके नष्ट होने से या फिर उसको कुछ कष्ट होने से मुझे भी कष्ट होने लगता है। वैसे ही रिश्तों के साथ भी, हर एक रिश्ते के साथ मेरा रिश्ता, मेरी एक रूपताएं बदल सकती है। इसका मतलब इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ मैं एक रूप नहीं हो सकता। मैं अपनी भावनाएं नहीं जोड़ सकता। और इस दुनिया की किसी भी चीज से जब मैंने अपनी भावनाएं जोड़ी तो उस चीज को कष्ट होने से मुझे भी कष्ट होगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इतनी विशाल, इतनी विस्तृत दुनिया की हर एक चीज के साथ मैं अपनी एक रूपता किस तरह से जाहिर कर सकता हूँ, किस तरह से लगाव लगा सकता हूँ, किस तरह से दिल लगा सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ? उसका एक ही जवाब है
कि इस दुनिया की हर एक चीज पहले से ही मैं हूँ। जब लगाव लगाता हूँ तो उस वक्त मैं उसके साथ ही एक रूपता अनुभवता हूँ। और जब मैं कुछ चंद या कुछ सीमित चीजों पर अपनी एक रूपता, अपना दिल लगाता हूँ, तो फिर वो चंद चीजें अपनी होती है और बची हुई चीजें पराई लगने लगती, जो कि असल में मेरे साथ पहले से ही एक रूप है, लेकिन वो एक रूपता मैं अनुभवना नहीं चाहता। इन चंद चीजों से लगाव दृढ़ तरीके से अच्छी तरह से अनुभवने के लिए मैं उन बची हुई चीजों से अपनी एक रूपता रिजेक्ट करता हूँ, नकारता हूँ। और फिर दुख और सफरिंग का दुष्ट चक्र शुरू हो जाता है। जब कभी उन सीमित चीजों को कष्ट पहुंचता है तो मुझे कष्ट पहुंचने लगता है। अगर इस पूरी दुनिया के साथ मैं अपनी एक रूपता अनुभवने लगूं, अपनी भावनाएं जोड़ूं, तो मेरा ना कोई अपना होगा ना पराया होगा। उन सारी चीजों को जो कष्ट होगा वह मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं देगा कि मैं उसे सहन ना कर पाऊं। एक साधारण मनुष्य के लिए जो दुखद घटनाओं का उसकी रिएक्शन होगी, उसकी संवेदनाएं होगी, वही साधारण संवेदनाएं मेरी होगी। मुझे इतना तीव्र दुख या कष्ट अनुभवना नहीं पड़ेगा। इस बात से वही बात यही साबित करती है कि मैं असल में कण कण में बसा हूँ और उस कण कण में बसे हुए अस्तित्व को अनुभव कर सकता हूँ। मैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा, मैं उस पानी की तरह हूँ जो यहाँ इस पृथ्वी तल पर अपने रंग के शोध में दर दर भटक रहा, और उस रंग को अनुभवने के लिए मैं कभी लाल रंग से एक रूप हो रहा हूँ, कभी नीले रंग से, कभी हरे रंग से। उसी तरह मैं एक आकार विहीन अस्तित्व जो इस पृथ्वी तल पर अपने अस्तित्व को दृढ़ता से अनुभवने के लिए कभी किसी रिश्ते से जुड़ता है, कभी किसी संपत्ति से जुड़ता है, कभी किसी भावना से जुड़ता है और अपना अस्तित्व अनुभव करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें जैसे कि वो किसी दृढ़ता से उस अस्तित्व को अनुभवता है एक वस्तु के साथ जुड़कर, तो उस वस्तु के साथ वह अपना नष्ट होने का डर, मृत्यु का डर भी
साथ कर लेता है। वह दृढ़ता, वह वस्तुता उसे भले ही दृढ़ता देती हो, लेकिन साथ में भविष्य में आने वाले विनाश की भावना, विनाश के डर का भी सामना उसे करवाती है। इसलिए उस डर को समाप्त करने के लिए अपने असली रूप से चार हाथ करने के लिए, अपने असली रूप को अनुभव करने के लिए मुझे जानना होगा कि मैं कौन हूं। मैं उस मैं को न देख सकता हूं, न छू सकता हूं, लेकिन अनुभव जरूर कर सकता हूं। भले ही दृढ़ता से ना हो, लेकिन अनुभव जरूर कर सकता हूं। और जैसे उस निरंतर, अविनाशी, अविचल, शांतिदायक मैं से मेरा सामना हो जाता है। मेरा स्वभाव, मैं भी उसके गुण अनुभवने लगता हूं। उस निरंतर, अविनाशी, रूप विहीन मैं से जुड़ने के बाद उसकी निरंतरता, उसका अविनाशी गुण मुझसे मृत्यु का डर खत्म करता है और मेरे असली स्वभाव, अविरत निरंतर स्वभाव से रूबरू करवाता है। और उसी आनंद की नदी को, उस आनंद की नदी में, उस आनंद की नदी के साथ बहने के लिए ही मुझे मैं कौन हूं यह जानना जरूरी होता है। कोई ये सवाल कर सकता है कि मैं कौन हूं यह जानने से क्या फर्क पड़ेगा? तो यही फर्क पड़ेगा, मेरे असली मैं से जब मैं रूबरू होता हूँ तो उस असली मैं के स्वभाव से भी मैं रूबरू होता हूँ। उसकी निरंतरता, उसकी निर्भयता, उसकी विशालता, सारी चीजों से मैं रूबरू होता हूँ। और इस दुनिया में सुख से, शांति से, बिना किसी भय से जी सकते।